दिल्ली के मॉडल टाउन का एक शांत इलाका, छोटे छोटे पार्क, चमचमाती गलियां और हर तरफ रौनक थी। इसी रौनक में एक घर था जहां रहती थी आरजू चौहान, 21 साल की एक होनहार, जिंदा दिल लड़की। आरजू न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि घर की लाडली भी थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ती थी और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक कर रही थी। उसके सपने बड़े थे, टीचर बनना चाहती थी, परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। परिवार के लिए वो सब कुछ थी, एक बेटी, एक दोस्त, एक भरोसा। हर रोज की तरह 2 फरवरी 2016 की सुबह भी उसकी मुस्कान के साथ शुरू हुई थी। उसने तैयार होकर अपने बैग में किताबें रखीं, माँ से जल्दी आने का वादा किया और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसे क्या पता था, ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। आरजू अक्सर 4-5 बजे के बीच घर लौट आया करती थी, लेकिन उस दिन जब शाम ढलने लगी और रात गहराने लगी, घर वालों के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। पहले सोचा हो सकता है कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा क्लास हो, फिर दोस्तों को फोन लगाया, पर जवाब सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, आज वो आई थी, पर एक लेक्चर के बाद चली गई। उसके बाद नहीं देखा। पल पल की देर भारी पड़ रही थी। परिवार ने बिना वक्त गंवाए नजदीकी पुलिस थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अगले दिन 3 फरवरी की सुबह पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले कॉलेज पहुंचा गया। स्टाफ, दोस्त सभी से पूछताछ हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और वहां एक अहम सुराग हाथ लगा। वीडियो में आरजू कॉलेज से बाहर निकलते दिख रही थी और फिर एक लड़के के साथ एक कार में बैठते हुए भी। कौन था ये लड़का, कहाँ ले गया था उसे? अब पुलिस के लिए ये केस एक गुमशुदगी से ज्यादा बन गया था, एक संभावित अपराध। दोस्तों से पूछताछ में एक नाम सामने आया, नवीन खत्री, 23 साल का युवक जो मॉडल टाउन में ही रहता था। आरजू का पूर्व प्रेमी, पड़ोसी थे, जान पहचान थी और हाँ, कभी शादी के सपने भी देखे थे, परंतु जाति के भेदभाव ने इस प्यार को मंजूर नहीं किया था। आरजू राजपूत थी, नवीन जाट बिरादरी से। लड़की के घरवाले तो राजी हो गए थे, पर लड़के के घरवालों ने इनकार कर दिया था। यही दूरी धीरे धीरे एक गहरी खाई में बदल गई थी। अब पुलिस को यकीन था, नवीन से पूछताछ जरूरी थी। जब पुलिस नवीन के घर पहुंची तो पता चला 4 फरवरी को नवीन की शादी हो चुकी थी और अब वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून के लिए एयरपोर्ट जा रहा था। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एयरपोर्ट पर नवीन को दबोच लिया। उसे सीधे थाने लाया गया। पहली पूछताछ में नवीन ने कहा, हमारा काफी पहले ब्रेकअप हो चुका था, आरजू से अब कोई रिश्ता नहीं। लेकिन पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें आरजू उसी के साथ कार में बैठती दिख रही थी। अब नवीन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने सफाई दी, हाँ, वो मेरे साथ आई थी, पर मैंने उसे रास्ते में ड्रॉप कर दिया। पुलिस ने बताए गए लोकेशन पर जाके जांच की। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, पर वहां कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि आरजू कार से उतरी हो। अब पुलिस को यकीन हो गया था, नवीन झूठ बोल रहा है। कई घंटों की सख्त पूछताछ के बाद नवीन टूट गया। उसने जो कबूला वो सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। नवीन ने बताया, 2 फरवरी को वो कॉलेज गया था, आरजू को कार में बैठाया। रास्ते में बातों बातों में बहस हो गई। आरजू ने कहा, मैं तेरी शादी रुकवा दूंगी, तू मुझसे ही शादी करेगा। गुस्से में बौखलाए नवीन ने अपनी कार रोकी, आरजू का दुपट्टा खींचा और वहीं कार के अंदर ही उसका गला घोंट दिया। एक पल में एक मासूम लड़की की जिंदगी खत्म हो गई थी। हत्या के बाद नवीन डर गया था, पर उसके पास आरजू की लाश थी, एक बड़ी मुसीबत। पूरे दिन वो कार में घूमता रहा, कभी सुनसान जगह तलाशता, कभी कोई बहाना सोचता, लेकिन कहीं भी उसे लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। अंत में थक हार कर वो अपनी ही 4 मंजिला कोठी पर लौट आया और आरजू की डेड बॉडी को अपने कमरे में छिपा दिया। वही कमरा जिसमें 2 दिन बाद उसकी शादी होनी थी, जहां नई दुल्हन को सजना था, जहां खुशियों की शुरुआत होनी थी। लाश से बदबू फैलने लगी थी। डर के मारे नवीन ने 100 से ज्यादा परफ्यूम की बॉटल्स खरीदी। कमरे में छिड़काव करता रहा ताकि किसी को शक न हो। 4 फरवरी को उसकी शादी भी हो गई। नई दुल्हन भी उसी कमरे में आ गई। किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसी कमरे में एक लाश भी दबी हुई थी। पुलिस नवीन को लेकर उसके घर पहुंची। कमरे की तलाशी ली गई। अंततः एक बिस्तर के नीचे से आरजू चौहान की डेड बॉडी बरामद हुई। कमरे में परफ्यूम की तीखी गंध फैली हुई थी। हर कोने में छिपी एक खौफनाक साजिश की बू थी। नवीन को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके पिता, भाई और जीजा को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। मामला अदालत पहुंचा। सबूत इतने पक्के थे कि नवीन का बचना नामुमकिन था। आज भी नवीन खत्री सलाखों के पीछे है। उसके परिवार के कुछ सदस्य जमानत पर रिहा हो चुके हैं, पर न्याय ने अपना रास्ता चुना। आरजू चौहान की मौत सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं थी, ये एक भरोसे की हत्या थी, एक सपने की हत्या थी। कई बार हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी जिंदगी के सबसे बड़े गुनहगार बन जाते हैं। आरजू आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए एक चेतावनी बन चुकी है जो अपने सपनों पर भरोसा करती है और प्यार पर भी। आपने इस दिल दहला देने वाली कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइए।
और ऐसे ही सच्चे और ज़रूरी किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।